जय हिंद दोस्तों। आज बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ हैं प्रोफेसर राम सिंह। राम सिंह जी हैं राम सिंह सामंत। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है जो हम अभी बात करने वाले हैं कि आप सीडीएस में बार बार फेल हुए हैं। एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार भी नहीं, चार बार नहीं, पांच बार नहीं। सर बताएंगे कितनी बार फेल हुए हैं। सर आप कितनी बार फेल हुए हैं, अपना पहले इंट्रोडक्शन दीजिए और आप बताइए कि सीडीएस की तैयारी जब आप शुरू किए क्या था टेम्परामेंट, और कितनी बार आप कैसे कैसे फेल हुए। जब आप रोते थे क्या इमोशन था, आपके जाने का सपना था सीडीएस में, और आपको फेलियर की स्टोरी बतानी है कि जब आप पहली बार फेल हुए, दूसरी बार फेल हुए तो कितना दर्द हुआ, तीसरी बार फेल हुए तो कितना हुआ पेन, चौथी बार फेल हुए। इस आज से आपने अपना 10 साल लगाया वहां पे, तो आपको कैसा महसूस हो रहा है, कैसे थोड़ा सा आप उसको हिस्टोरिकल हाईलाइट दीजिए उस पर। हाँ जी सर, सबसे पहले तो धन्यवाद देना चाहता हूँ। बहुत साल पुरानी बातें हैं ये सब, और आमतौर से जिस प्रोफेशन में हम हैं कोई पूछता नहीं है ना, हम बताते हैं क्योंकि भूल गए। बहुत बड़ी बात है ये। हाँ। और आज बात निकली है और आपने बोला कि ये एक अच्छा मुद्दा है मोटिवेट करने का भी। तो सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं थोड़ा आर्मी बैकग्राउंड का बच्चा था। पिताजी कर्नल रिटायर्ड हैं जी, और छोटा भाई है मेरा एक, वो भी अभी कर्नल है आर्मर्ड रेजिमेंट में। जी जी। तो जैसे कि पिताजी को यूनिफॉर्म में हमने देखा और वो डिसिप्लिन देखा, तो वो बचपन से उन्हीं के साथ रहे हम, तो हम भी मोटिवेट हुए और हमने सोचा कि हमको भी वही यूनिफॉर्म पहनना है, स्टार लगाने हैं। तो ग्रेजुएशन करने के बाद सीडीएस की तैयारी की। तो शुरुआती एक दो बार तो रिटर्न नहीं निकला, फिर अपने जूनियर सीनियर सबसे पूछा, फिर पता चला कि कैसे कैसे तैयारी करनी है, क्योंकि यूपीएससी कराता है, पेपर टफ ही होता है लेवल। तो उसके बाद हमारा पेपर निकलने लगा, तो लगातार मैं 7 बार सीडीएस के थ्रू एसएसबी तक गया और एसएसबी में रिजेक्शन मिला। कारण तो कोई नहीं बता सकता, क्योंकि पास वाले को भी पता नहीं कारण कैसे पास हो गए, फेल वाले को तो बिल्कुल नहीं पता है। तो तब तो बार बार था कि मतलब बार बार फेल हो रहे हैं, तो ऐसा लगता था कि अब भाई अब दुनिया खत्म हो गई, क्योंकि एक ही सपना था कि आर्मी में यूनिफॉर्म पहनना है, और वो हमें मिला नहीं। तो जैसे कि आप बोल रहे हो कि क्या इमोशन हुए होंगे, इमोशन तो ऐसे थे कि इमोशन ही खत्म हो गए थे इतने लंबे जद्दोजहद में जी। और फिर मैंने सब छोड़ छाड़ करके मैं चला गया दिल्ली कि आप करेंगे समाज सेवा। जब कुछ नहीं बचता है तो समाज सेवा बचता है, ऐसा मैंने कहीं सुना था। लेकिन मतलब अपने आप को डिमोटिवेट होने नहीं दिया सर जी, है ना। और उसके बाद एक बार करो, दो बार करो, चार बार करो, उससे कोई मतलब नहीं है। जिस लाइन में आपको होना होता है, जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले आपने बोला जहां आपको जाना होगा वहीं जाना, हाँ, वो तो निश्चित है और आप वहीं जाएंगे। तो ये सब हमको पता नहीं होता है, तो डिमोटिवेशन तो बहुत हुआ। हर बार ऐसा लगता था कि इस बार तो क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इंटरव्यू भी अच्छे जा रहे हैं। हर बार इंटरव्यू सर आप दे रहे हैं। 5 दिन का एसएसबी का बहुत बड़ी होता है, 5 दिन का पूरा पर्सनालिटी टेस्ट होता है जी। और उस टेस्ट में आपको लगता है कि बहुत अच्छा परफॉर्म हुआ है, बहुत अच्छा डिस्कशन भी हुआ है, जीडी भी हुआ है, और रिजल्ट होपफुल होता है। लेकिन जब आता है तो, और उस बैकग्राउंड से होते हैं, तो बड़ा पीड़ा होती है। ये बहुत बड़ी बात है। तो एसएसबी में जो 5वां दिन होता है उसको बोलते हैं कॉन्फ्रेंस डे जी। तो उस कॉन्फ्रेंस में वो क्या करते हैं, चेस्ट नंबर दिया होता है सबको। तो 4 दिन उन्होंने हमको टेस्ट कर दिया। अब उनके पास रिजल्ट है कि कौन कौन पास हैं, जो मेडिकल के लिए रुकेंगे, बाकी दे कैन गो होम जी, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। तो फिर वो बोलते हैं, तो पता चला ऐसे अगले का नंबर आया, मेरे आगे से नंबर आया। अब मैंने एक्सपेक्ट किया मेरा तो बहुत अच्छा हुआ है, मेरा चेस्ट नंबर बोलेगा, मेरा चेस्ट नंबर स्किप हो गया, पीछे के पास आ गया। तो रोना जैसा आ जाता था। कैसा फील, बहुत सर ऐसा लगता था दुनिया खत्म हो गई, अब से मैं नहीं करूंगा, मेरे बस की नहीं है। लेकिन फिर घर जाते थे तो मोटिवेट हो ही जाते थे कैसे ना कैसे, क्योंकि वो अंदर से भी निकलता था। बाहर वाले भी बहुत सपोर्टिव लोग थे, जैसे कि आप हैं, जैसे कि आप हेल्प करेंगे, कर रहे हैं, समाज में अच्छा फैला रहे हैं। पीछे आपने ये देखा, इतने बच्चे आपके मोटिवेट हो रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। तो होते थे डिमोटिवेट, लेकिन फिर भी आप जैसे लोगों की वजह से हमने सोचा चलो आगे बढ़ते हैं, और आज मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ, आपके साथ बैठने का मौका मिला। तो सर जो है ना 7 बार जीडी दे चुके हैं, मतलब ग्रुप डिस्कशन इंटरव्यू में जा चुके हैं, सीडीएस के, एसएसबी के, और अल्टीमेटली सिलेक्शन नहीं हुआ। लेकिन कहते हैं ना कि कर्म करो फल की इच्छा ना करो। तो सर अल्टीमेटली असिस्टेंट प्रोफेसर बन गए। डॉक्टर अब्दुल कलाम पायलट ऑफिसर बनना चाहते थे, लेकिन वो पायलट ऑफिसर नहीं बने। एक टाइम में वो सुसाइड करने ऋषिकेश गए,
कोई पंडित भी समझाया उनको, फिर वो समझ गए और वो देखे साइंटिस्ट भी बने और राष्ट्रपति भी बने और अल्टीमेटली प्रोफेसर बने। तो प्रोफेसर के ही रास्ते से वो साइंटिस्ट, और एक्चुअली प्रोफेसर साइंटिस्ट ही होता है, वो ज़्यादातर लोगों को नहीं पता है। तो प्रोफेसर रिसर्च करता है, वो साइंटिस्ट होता है, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का हो। वो सोसाइटी का रिसर्च करता है, हिस्ट्री पे रिसर्च करता है, पॉलिटिकल साइंस पे या साइंस पे। तो मैं ये मानता हूँ कि हमें संघर्ष करना चाहिए, हमें जो चीज़ सामने दिखता है वो दिखता है, उस पर एक्शन करना चाहिए। एक्शन आप करेंगे, रिजल्ट आएगा, फिर कुछ ना कुछ सामने नजर आएगा। होता क्या है कि रुक जाने में कोई समझदारी नहीं है। दुनिया में जितनी भी बेहतरीन किताबें हैं विजडम की, जो कर्म करो फल की इच्छा ना करो, मतलब कर्म करने का, एक्शन करने का हमेशा जो है ना आपको दिया गया है। एक्शन से रुकना नहीं है, एक्शन प्रोड्यूस रिजल्ट, लेकिन रिजल्ट क्या आएगा ये आप नहीं जानते। जैसे बीज बोना आपका काम है, लेकिन बीज कितना मजबूत आएगा, आम कितना फल देगा, ये आपके हाथ में तो है नहीं। हो सकता है कि आम का पेड़ आपका लग गया और किसी का नहीं लगा, आपके पेड़ में 5 ही फल आए और किसी के में 500 आए, ये तो आपके हाथ में नहीं था, लेकिन आपको उतना ही पानी देना था, उतना ही प्रोटेक्ट करना था। तो वो सब चीजें हमें प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। डॉक्टर, अच्छा आपके एक सवाल का जवाब देना है, व्यूअर्स देंगे। अगर डॉक्टर अब्दुल कलाम पायलट ऑफिसर की तैयारी नहीं करते तो क्या वो डॉक्टर अब्दुल कलाम होते, आज हम जानते? क्या वो साइंटिस्ट भी हो पाते? क्योंकि रास्ता वहीं से था। बिल्कुल। तो क्या है कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर बने। अब मैं ये मानता हूं कि ये एक बहुत ही बेहतरीन पेशा है, बहुत सुकून है लाइफ में। बिल्कुल। और आप किसी की लाइफ को क्रिएट करते हो, इतना ज्यादा क्रिएटिव एक्टिविटी करने का मौका कहीं नहीं मिलता। बाकी जगह तो आप मतलब डंडा लेके खड़े हो ज्यादातर, बिल्कुल, ठीक है, क्योंकि आप प्रेशर में काम कराते हो। यहाँ क्या है, बच्चे की जिंदगी बनाते हो, समझाते हो उसको कि बेटा ये है, ये ऐसे लाइफ बनती है, जैसे कि हम लोगों को किसी ने ये मौका दूसरे फील्ड में नहीं मिलता। बिल्कुल नहीं। मैं ज्वाइन करता आर्मी में, अपने लिए करता सर, सिर्फ आप अपने तक। अब हमारे बच्चे इतने, हमारे 3 स्टूडेंट जो है ना गवर्नमेंट कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं आज के डेट में उत्तराखंड में, और भी बहुत सारे नेट, बहुत सारे क्वालिफाइड हैं, 25, 30, 40 से ज़्यादा नेट मतलब क्वालिफाई हैं। उसके बाद डिफरेंट फील्ड में एडीओ हैं, सीडीपीओ हैं, बीडीओ हैं, एसडीएम है, पीसीएस वगैरह क्वालिफाई हैं, एसएसटी, ग्रुप सी, आर्मी, पुलिस, टीईटी, बीएड, नेट वगैरह बहुत सारे। तो डिफरेंट, अगर हम सपोज आर्मी हो जाते या हम कोई और फील्ड में चले जाते, पुलिस हो जाते, तो ये चीज हम डिफरेंट आर्मी को नहीं क्रिएट कर सकते। बिल्कुल सर। तो सो वी कैन से दिस इज द मदर प्रोफेशन ऑफ ऑल प्रोफेशंस, मदर ऑफ ऑल प्रोफेशंस, यस। आप ये कह सकते हो। तो बहुत अच्छे प्रोफेशन में है, बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छा लगा आपसे ये दुख दर्द जान के, क्योंकि मेनली हमारा जो है ना, मैं उस स्टडी को कर रहा हूँ कि फेलियर का क्या दर्द है, क्योंकि इससे बच्चे को ना सहानुभूति मिलती है। यार हमारा सिंपल सा क्वेश्चन है कि अगर राम सिंह जी 7 बार फेल नहीं हुए होते तो आज असिस्टेंट प्रोफेसर भी नहीं होते, क्योंकि रास्ता वहीं से गुजरा है। अगर डॉक्टर अब्दुल कलाम पायलट ऑफिसर में फेल नहीं होते तो वो साइंटिस्ट भी नहीं बनते और राष्ट्रपति नहीं बनते। मैं आईएएस पीसीएस ग्रुप में को भी हमने दिया, मेंस भी लिखा उत्तराखंड पीसीएस वगैरह का। अगर मैं वहां क्वालिफाई हो जाता तो मैं यहाँ आता नहीं। वो एग्जाम मैं दे रहा था क्योंकि मुझे यहाँ आना था, रास्ते वहीं से हैं। तो आप कई बार जो फेल होते हैं, आपको लगता है कि आप गलत रास्ता चुन लिए, टाइम बर्बाद हो गया। नहीं, टाइम आपका बर्बाद नहीं हुआ, रास्ता वहीं से है, क्योंकि वहां से आपकी पर्सनालिटी बिल्ड हो रही है आपका। तो इसमें लर्निंग ये है। सक्सेस स्टोरी तो सब बताते हैं, सक्सेस हो गए, फेलियर क्यों जरूरी है ये हम बताने आए। तो थैंक यू सर। एक और बता रहा हूँ, जब नेट की तैयारी कर रहे थे सर हम, बाद में ना जब एसएसबी खत्म हो गया, उम्र निकल गई, तो वहां मेरे को सबसे ज्यादा फायदा मिला सीडीएस का रिटर्न का फर्स्ट पेपर में। हाँ, कभी मुझे तैयारी करने की जरूरत नहीं पड़ी। बिल्कुल, देखिए बहुत बड़ी बात, वरना लोगों के लिए बहुत टफ है वो फर्स्ट पेपर निकालना, बहुत टफ है। अब आपने सीडीएस की तैयारी की तो फर्स्ट पेपर इजीली निकल गया, सब सोशियोलॉजी तो आसान ही हो गया, फिर कोई दिक्कत, क्योंकि मेनली फर्स्ट पेपर में फंसता है। तो किस तरह से काम आता है, अगर मैं आईएएस की तैयारी नहीं करता होता तो आज मैं जो काम कर रहा हूँ, बच्चों को गाइड कर रहा हूँ, आर्मी पुलिस की तैयारी करा रहा हूँ, जो आपने किया है सब चीज, जो भी है सीडीएस, एनडीए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बहुत सारे कोर्स हमने क्रिएट किए हुए हैं, बहुत अच्छे कोर्स है हमारे। जी के बेसिक कोर्स एक बहुत ही महत्वपूर्ण है, एनसीईआरटी बेस्ड है। तो ये सारी चीजें अगर हम उसके बेस पे है, अगर हम वो नहीं किए होते, सीधे सीधे प्रोफेसर बने होते,
सोशियोलॉजी के तो आज हमें उस जीरो होते, वो एक्सपीरियंस नहीं होता वो आपके पास। एक्सपीरियंस नहीं होता। तो वो चीज वो ईश्वर को पता है कि आप कैसे जाओगे तो आप क्या चीज बनने वाले हो, वो चीजें हैं। तो बहुत, आप में से किसी का भी कोई सवाल हो, आप फेलियर हैं, तो आपके लिए ये वीडियो एक पोटेंशियल है, एक ताकत देगी। और आपके पास बहुत फेलियर लोगों की स्टोरी है जिन्होंने रिमार्केबल सक्सेस अचीव की है बाद में। और जीके बेसिक कोर्स अगर आप करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, उससे भी आप फायदा उठाइए। थैंक यू सर, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू वेरी मच।